नमस्कार। सिद्धिविनायक इंटरनेशनल एकेडमी ने एक बार फिर बाजी मारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10th के रिजल्ट में स्टूडेंट गौतम ने 95% के साथ स्कूल टॉप किया। स्कूल मैनेजमेंट ने आज गौतम के घर जाकर इस शानदार सफलता पर गौतम को बधाइयां दी व स्वागत किया। गौतम ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल टीचर्स व अपने माता पिता को दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनार मनोहर। अभी हाल ही में 10th क्लास का घोषित रिजल्ट में सिद्धिविनायक इंटरनेशनल स्कूल ने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। उन्हीं रिजल्ट में नाम है गौतम, जो गौतम कुमावत ने 95% से स्कूल टॉपर बना है। खुद स्कूल के डायरेक्टर हैं, गौतम के घर आए हैं और गौतम को मिठाई खिलाकर बाकायदा आप देख सकते हो राजस्थानी पगड़ी है। गौतम के पापा है, वो भी पास ही में है। जानेंगे गौतम की सक्सेस। गौतम, पहले तो स्कूल टॉपर बनने पर बधाई। थैंक यू सर। गौतम, कितनी पढ़ाई करते थे? स्कूल का जो एग्ज़ाम का जो लास्ट का जो महीना था उसमें ऑल ओवर कितने घंटे पढ़ लेते थे? वैसे तो मैं एग्ज़ाम के तक तो पढ़ता था और खेलता भी था। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कर दी, ऐसे 6-7 घंटे तक पढ़ने लग गया था। नाइट और डे के दोनों मिला के 6-7 घंटे हो जाते थे? 6-7 भी हो जाते थे और उनसे ज़्यादा भी हो जाते थे। अच्छा, ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे स्कूल का मैं माहौल या स्कूल में कितना स्टाफ का कितना सपोर्ट रहता था, या जो 95% जो रहे हैं उनमें मोटे तौर पर आपको कौन सी सब्जेक्ट जो आपकी फेवरेट रही है, कैसे क्या है, थोड़ा बताइए। मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रही है मैथ, और जो पढ़ाते थे दीपक जी सर हमारे, और उस फिर एक और रही है जैसे SST जो हमारे DP जी सर पढ़ाते थे। और इनका दोनों का स्कोर अच्छा भी रहा है मेरा, है ना। और स्कूल में सभी टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से है ना मुझे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आई। और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई तो मैंने स्कूल में सभी टीचर से पूछा, उस प्रॉब्लम को क्लियर किया। और घर पे भी पढ़ाई का माहौल रहता था, जैसे मेरे पापा और मेरे चाचा जैसे इंग्लिश के टीचर है और पापा SST के टीचर हैं, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और पूरा माहौल घर का है वो पूरा मिलता था। और मैंने फ़ोन का भी, मोबाइल का भी यूटिलाइजेशन किया है, जैसे केवल पढ़ने के लिए किया है, ना किसी और चीज़ के लिए। अच्छा, मुझे गौतम ये भी बता कि जैसे एक होता ना एक सपना होता है 10th क्लास के बाद, वो देखना होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई IAS अफसर बनूंगा, थानेदार बनूंगा। कभी सोचा क्या ऐसा? सोचा है मैंने, मैं IIT क्रैक करना चाहता हूँ, उसके बाद में उससे इंजीनियर, बस वही है। इंजीनियर बनना चाहते हो? इंजीनियर। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी सोशल मीडिया में विशेष तौर फ़ोन का मिसयूज़ भी करता है। अभी आप तो बता रहे थे कि मैं तो अच्छा खासा उसका प्रयोग करता था। कई स्टूडेंट है, क्या लगता है कि वास्तव में फ़ोन का बच्चों के पास आना या पढ़ने वाले बच्चों के पास आना थोड़ा गलत होता है? पढ़ने वाले बच्चों के पास में वैसे इससे आँखें खराब हो जाती है, चश्मा लग जाता है। अच्छा, ज़्यादा उपयोग करना। अच्छा, स्कूल में या इस शानदार सफलता का 95 स्कूल टॉपर बनने का पूरा श्रेय किसे देते हैं? मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा। ये थे गौतम जो मुझे बता रहे थे कि अच्छा कुछ है इसमें। गौतम, स्कूल की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से एक प्राइज मनी भी रखी थी कि इतने परसेंटेज आने पर ये दिया जाएगा। जीता है आपने? यस, मैंने जीता है। और सर ने कहा था कि 95% आने पर और उससे प्लस आने पर सर ने 11,000 अनाउंस किए थे, जो मैंने जीत ली। मतलब उस समय लगा कि हाँ सर ने बोला है तो ये तो करना ही है, ये सोच लिया उसी समय? हाँ, वो तो आ ही जाएंगे, सोच लिया। गौतम के पापा हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो बधाइयाँ दूंगा गौतम की शानदार सफलता की। बहुत धन्यवाद आपको। मैं देख रहा हूँ कि गौतम ने स्कूल टॉपर की है। मैं स्कूल डायरेक्टर से जब बात कर रहा था तो बता रहे थे कि गौतम काफ़ी मतलब होशियार लड़का था, काफ़ी स्कूल में भी घुला मिलता था या सभी टीचर से उनका अच्छा वो था। तो घर में कैसा रहता था और पढ़ाई को किस तरह से आप सपोर्ट करते थे, क्या था पूरा बताइए। कि घर में ये अच्छे से पढ़ाई भी करता था, खेलने के लिए भी इसको बोलते थे, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आराम से पढ़ रहा था। लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम टाइम पर इसको थोड़ा सा टेंशन होने लगी तो उस टाइम पे इसे मेंटली सपोर्ट भी किया, काफ़ी कुछ इसको बताया कि तेरे को ये ध्यान रखना है कि जो पीछे पढ़ा है आपने वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट करनी है, टेंशन नहीं ले। एक बेटा स्कूल टॉपर बनता है, मीडिया में आता है, स्कूल डायरेक्टर खुद घर आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ बेटे ने कुछ किया है। ये बहुत प्राउड फील होता है, पूरी स्कूल टीम पे प्राउड फील हो रहा है, बेटे पे प्राउड फील हो रहा है, पूरे घर के जो भी एक
मेंबर्स है, सबको आज मेंबर वो प्राउड फील होगा। एक ये विशेष तौर पर मैं सोशल मीडिया का जिक्र करता हूँ कि अक्सर मोबाइल जो है वो जो यूथ है या जो बच्चे हैं स्पेशली उनको भटकाव दे देता है। तो कभी आप इस विषय पर भी जो गौतम के पास में मोबाइल हाथ में लगा तो डांटा हो, रोका हो या उसको सही गाइडेंस आपने दिया हो कि नहीं मोबाइल का फ़ोन ऐसे यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। मोबाइल का जब भी इन्होंने काम में लिया मोबाइल को, तो पहले तो इनको यही कहा है कि मोबाइल जहाँ ज़रूरी हो तभी काम में लो। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बच्चे की लाइफ किसी भी तरफ जा सकती है, और जो बच्चा उसको सही तरीके से यूज ले वो अपनी लाइफ को गौतम के लिए क्या पॉलिसी थी मोबाइल को लेकर? गौतम के लिए पॉलिसी ये थी कि वो अपने स्कूल से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखनी हो खुला आराम से देखे और पढ़े, और जो भी कोई दिक्कत हो वो हमसे शेयर। ये जब आया था गौतम तब नॉर्मल बच्चा था। इसने 2 साल तक इसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई थी, लेकिन इसने फिर खूब मेहनत की। घर पे भी इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है कि सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और इसने बहुत अच्छी मेहनत करके इस बच्चे ने मन में सोच लिया था कि मुझे 95 क्रॉस करनी है, और उसमें जोश और जुनून भी था। इसने अच्छी मेहनत भी करी बच्चे ने, और आज 95 क्रॉस किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं और आगे भी ये अच्छे से अच्छा करता रहे। एक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक प्राइज़ रखा था कि भाई 95% से आने वालों को 11,000 दिए जाएंगे। ये क्या लगता है कि प्राइज मनी रखना, बच्चों के लिए ये चीज़ करना, ये वास्तव में कारगर आपका प्लान रहा? ऐसा है कि देखो पैसे तो नॉर्मल चीज़ें सब घरों में होता है, लेकिन उसको जीतना बड़ी बात है। आज इसने 11,000 रुपये जो है वो जीते हैं, और मैंने केस इसको दिए भी हैं। 11,000 रुपये आज कोई नॉर्मल राशि है होने को, लेकिन उसको जीतना बहुत बड़ी बात है। प्राइस होती है, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, लेकिन उसको हासिल करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो 11,000 इनको इंस्पायर करती थी कि मुझे 95% लाने पे 11,000 मिलेंगे, जो मैं खुद जीतूंगा। ये कह के भी परिवार वालों से ले सकते हैं। 11,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, 2 मिनट में घर वाले दे भी देंगे, लेकिन जीतना बहुत बड़ी बात है जो इसने हासिल किया। मोटिवेट करता है, ये कहना चाह रहा हूँ। मोटिवेट करता है बिल्कुल। जो प्राइस होती है, सम्मान होता है, सम्मानित करते हैं, तो वो इनको मोटिवेट करता है। गौतम की इस शानदार सफलता के लिए क्या कहना है? ये बच्चे ने मेहनत की, और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी ये उज्जवल भविष्य इसका बने, और इसका IIT में जाने का सपना है जो 100% साकार होगा। यही शुभकामनाएं हैं। गौतम ने शानदार सफलता ली है। लगता है कि अब गांव के बच्चे भी बहुत कुछ करने लग गए हैं, जैसे IIT है, नीट है, इनके सबके सपने देखने लग गए हैं। बिल्कुल। आजकल जो गांव के बच्चे हैं, जो किसान परिवार के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बशर्ते उन्हें ज़रूरत है एक अच्छे स्कूल की और अच्छे से मोटिवेशन की, जो कि बच्चे का जो स्कूल है सिद्धिविनायक इंटरनेशनल बहुत अच्छे से कर पा रहा है इस काम। इवन हमने अपने बच्चे में खूब ज़्यादा चेंज देखा है उस स्कूल में भेजने के बाद। जहाँ तक यूँ कहें कि पहले हमारे वाला बच्चा जो लास्ट से टॉपर हुआ करता था, वो आज टॉप से टॉपर है, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू सिद्धिविनायक इंटरनेशनल स्कूल। गौतम से अभी मेरी बात हो रही थी, बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। गौतम का जो ये सपना है, 10th क्लास का स्टूडेंट इंजीनियर के सोचता है, ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि स्कूल का मोटिवेशन तो था ही था। यहाँ पे घर पे भी जैसे इसके बड़े भाई ने अभी नीट क्रैक यूँ मान लो कर लिया, और हमेशा इस बंदे ने ये सोचा है कि मैं कुछ अलग करूँगा। जब तक बंदा बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता तब तक कुछ नहीं सोचा, और जब सोचा तो कि मैं टॉप करूँगा। अब जैसे बड़े भाई ने यूँ मान लो कि नीट क्रैक करा, तो मैं नीट नहीं, मुझे कुछ इससे ज़्यादा करना है। इसका फर्स्ट टारगेट भी था जितने भैया ने स्कोर करे उससे ज़्यादा मैं करूँगा। तो अच्छा टारगेट लेके चल रहे हैं, और सभी के लिए है कि टारगेट छोटा रखे, बस अचीव करे, उसके बाद फिर टारगेट रखे। यूँ नहीं जैसे अभी इसने कुछ और थोड़ा ऊपर सोच रखा था, हल्का सा नीचे रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार करके दिखा दूंगा। ये इसका कॉन्फिडेंस है, और हम भी इस बात से बहुत श्योर है कि कर लेगा ये, और हम अपनी तरफ से कोई कमी आने नहीं देंगे। इवन सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि ये परसेंटेज डजेंट मैटर। अभी कोई सोचे कि मेरे 3% कम आ गए, 5% कम आ गई, ज़्यादा मायने नहीं रखते। ज़्यादा से ज़्यादा फीस में छूट के अलावा बाकी बंदा जब चाहे बहुत कुछ कर सकता है, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। तो बाकी बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई ये ज़्यादा नहीं सोचे कि मेरे तो मार्क्स कम आ गए। ये ऐसा नहीं कि कोई लाइफ टाइम इवेंट हो गया। अभी 10th है, 12th है, IITs है, नीट्स है, कई सारे एग्जाम्स है जहाँ पे वो सक्सेस होगा, अपने आप को प्रूव कर देगा। बस आज का बैलेंस बनाए रखना है।
खाने में बहुत ही अच्छा है। होटल प्रभात बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है और यहाँ के वेटर्स और मैनेजर अच्छे प्रकार से डील करते हैं। होटल प्रभात किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में एक लग्जरी होटल के रूप में खुला है और भव्य होटल है। इसमें बहुत ही शानदार खाना, लजीज खाना बनता है। होटल प्रभात एक भव्य होटल खुली है और इसमें मैं तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी 2-4 बार आया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और हर प्रकार से खाना स्वादिष्ट बनता है।